इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा जो आप ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी है। काफ़ी घना पौधा है। पौधे की पत्तियों की चमक आप लोग देख सकते हैं, एकदम चमकदार पत्तियां हैं। पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये आयुर्वेदिक के हिसाब से बहुत बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इस पौधे को अपने घर पर ज़रूर लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारा कड़ी पत्ते का पौधा तमाम तरह के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद भी हरा भरा और घना नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कड़ी पत्ते के पौधे को घना कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी देंगे, जिसके इस्तेमाल करने से आपका कड़ी पत्ते का पौधा हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह घना, ग्रीन और हेल्थी हो जाएगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे को सूखने से कैसे बचाएं, सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा कैसे करें। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को कैसे ग्रो करना चाहिए। इसके अलावा और भी ज़रूरी दूसरे केयर एंड टिप्स भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रीन और हेल्थी देखना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं कड़ी पत्ते के पौधे की देखभाल कैसे करना चाहिए। कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। कड़ी पत्ते के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। लेकिन मई जून के महीने में आप इसको डायरेक्ट धूप में न रखें, बल्कि ग्रीन नेट के नीचे रखें। मई जून के महीने में खुश्क हवाएं चलती हैं, ज़्यादा तेज़ धूप होती है, जिससे पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, जिससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा मुरझा सकता है। इसके अलावा पौधे की ग्रोथ भी रुक सकती है। कड़ी पत्ते की जो ग्रोथ का सही सीजन होता है वो रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन में आप कड़ी पत्ते के पौधे को बीज के द्वारा, कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप कड़ी पत्ते के पौधे को हेलरिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कड़ी पत्ते का पौधा जो होता है ये हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर चाहता है, जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन हो। ऐसा फर्टिलाइजर कड़ी पत्ते के पौधे को जरूर देना चाहिए। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बारिश का पानी जरूर देना चाहिए। बारिश का पानी जितना ज़्यादा आपके कड़ी पत्ते के पौधे को मिलेगा, इतना ही ज़्यादा आपका कड़ी पत्ते का पौधा ग्रीन और हेल्थी रहेगा। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को सर्दी में सूखने से बचाने के लिए इस तरीके की कोई भी पॉलीथीन, कपड़ा या फिर दूसरी चीज़ से आप इसको ढक दीजिए। इससे क्या होगा, कोहरे की मार या ओस की मार से आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो बच जाएगा और आपका कड़ी पत्ते का पौधा सर्दी के मौसम में सूखने से बच जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हमने कड़ी पत्ते के पौधे को इस तरीके से इस पॉलीथीन से ढक दिया है। कभी कभी क्या होता है कि कई कई दिन तक धूप नहीं निकलती है, ओस पड़ती है या फिर कोहरा पड़ता है, तो इस तरीके से आप कड़ी पत्ते के पौधे को सर्दी के मौसम में पॉलीथीन से ढक करके रखें। इससे आपका कड़ी पत्ते का पौधा सर्दी के मौसम में नहीं सूखेगा। कभी कभी ऐसा होता है कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये लंबाई में बढ़ता रहता है और घना नहीं हो पाता है। लंबाई में बढ़ने की वजह से कड़ी पत्ते के पौधे पर पत्तियां बहुत ही कम आती हैं और हमें पत्तियां ही इस्तेमाल करनी होती हैं। तो अगर आपका कड़ी पत्ते का पौधा लंबाई में बढ़ रहा है तो आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें। हार्ड प्रूनिंग करने से क्या होगा कि आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो बहुत सारी साइड ब्रांचेस निकालेगा। जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकालेगा तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा धीरे धीरे घना होता रहेगा। लेकिन एक बार हार्ड प्रूनिंग करने के बाद जो भी नई नई शाखाएं निकलें, जो भी नई नई ब्रांचेस निकलें, उनको लगभग 1 महीने के बाद फिर से पिंच कर दें या फिर कट कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी साइड ब्रांचेस नई वाली निकलेंगी उन पे फिर से नई साइड ब्रांचेस निकलेंगी। इस तरीके से आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो काफ़ी घना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप हमारा कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं। इस कड़ी पत्ते के पौधे को हमने यहाँ से हार्ड प्रूनिंग किया था। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इस पर बहुत सारी साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। लेकिन कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रूनिंग करने का भी मौसम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल कभी भी कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें। कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने का जो सही मौसम, सही सीजन है वो है रेनी सीजन। इसके अलावा लास्ट फरवरी के बाद में लास्ट अप्रैल तक, इस दौरान आप कभी भी अपने कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने से आपका कड़ी पत्ते का पौधा हरा भरा हो जाएगा। लेकिन जब भी आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करें तो जो हम आपको इस वीडियो में फर्टिलाइज़र बताने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होगी। अगर आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करेंगे हार्ड प्रूनिंग करने के बाद तो आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो सूख सकता है। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की कभी कभी ऐसा होता है कि रूट बाउंडिंग होने लगती है और पौधे की जो जड़ें हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, गमला छोटा रह जाता है।
तब आप कड़ी पत्ते के पौधे को रेनी सीजन में या लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल के दौरान रिपोर्ट करें। ज़्यादा गर्मी में या फिर ज़्यादा सर्दी में कड़ी पत्ते के पौधे को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा सर्दी में या फिर गर्मी में रिपोर्ट करने से आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो पूरी तरीके से ड्राई हो सकता है, पूरी तरीके से सूख सकता है। कड़ी पत्ते के पौधे को आप बीज से या फिर कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग या फिर बीज के मुकाबले आप कड़ी पत्ते के पौधे को एयरलिंग यानी कि गुटी बांधने के तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, इसको हमने गुटी यानी कि एयरलिंग से तैयार किया है और अब हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा बिल्कुल तैयार हो चुका है ट्रांसप्लांट के लिए। और इतना बड़ा कड़ी पत्ते का पौधा अगर हम बीज से ग्रो करते या फिर कटिंग से ग्रो करते तो लगभग 1 से 1.5 साल लग जाता, लेकिन यहाँ पर ये कड़ी पत्ते का पौधा सिर्फ 2 महीने में तैयार हो चुका है एयरलिंग के द्वारा। तो चलिए पॉलीथीन को हटा के देखते हैं रूट्स बनी है या नहीं बनी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रूट्स काफ़ी सारी बन चुकी हैं और ये पौधा सिर्फ 2 महीने में तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस पौधे को बड़े गमले में लगा देते हैं जिससे कि इसको खाना मिल सके और भोजन मिल सके और ये कड़ी पत्ते का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके। कड़ी पत्ते के पौधे पर एयरलिंग करने का जो सही सीजन होता है वो रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन में ही कड़ी पत्ते के पौधे पर एयरलिंग करना चाहिए। कड़ी पत्ते के इस पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए हमने यहाँ पर मिट्टी का ये गमला ले रखा है और इसमें मिट्टी तैयार करने के बाद मिट्टी को भर लिया है। 70% हमने अपने गार्डन सॉइल, इसके अलावा 30% गोबर की खाद मिक्स करने के बाद इस गमले में भरी है। चलिए अब 20 सेंटर में इस कड़ी पत्ते के पौधे को लगा लेते हैं। इस तरीके से 20 सेंटर में मिट्टी हटाने के बाद इस तरीके से कड़ी पत्ते के पौधे को लगा लेते हैं। दोनों साइड में अच्छी तरीके से मिट्टी को दबा दें और मिट्टी दबाने के बाद अच्छी तरीके से पहली बार पानी दें। पौधे को अच्छी तरीके से पानी देने के बाद ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती हो। जो भी आपने एयरलिंग के द्वारा पौधा तैयार किया है, अगर आप उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे और डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो आपका पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। इसलिए लगभग 1 हफ्ते तक ऐसी जगह पर रखें जहां पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो। अब चलिए बात करेंगे जो हमारा ये आप कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, इसको हरा भरा बनाए रखने के लिए या फिर सर्दी में सूखने से बचाने के लिए आपको कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए, पौधे की चमक को बढ़ाने के लिए आपको इस तरीके का चौक का इस्तेमाल करना होगा। लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पर आप इस तरीके का चौक मिट्टी के अंदर दबा दें। इससे आपके पौधे को कैल्शियम मिलता रहेगा। इस तरीके के चौक में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और कैल्शियम की वजह से आपके पौधे की पत्तियां चमकदार होंगी, टहनियाँ मजबूत होंगी, पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। और ये बहुत सस्ता आपको किसी भी दुकान से आसानी से मिल जाएगा जहाँ पर कॉपी किताब वगैरह मिलती हैं। ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम आता है, इसको हम सभी लोग जानते हैं, ये आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसके साथ साथ दूसरा फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करना होगा। उसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पत्तियाँ बड़ी बड़ी आएंगी, एकदम चमकदार आएंगी। तो पौधे की पत्तियों को चमकदार बनाने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम ये सागरिका इफ़को कंपनी का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। यह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसके इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है, पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी रहता है। सर्दी के मौसम में आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे में ये दोनों फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। चलिए अब हम जानते हैं कड़ी पत्ते के पौधे में सागरिका फर्टिलाइज़र और चौक को कैसे इस्तेमाल करना है। 2 लीटर पानी में सागरिका फर्टिलाइज़र आपको लगभग 5 ml अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना होगा और मिक्स करने के बाद पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पौधे की जड़ों तक जल्दी ये फर्टिलाइज़र पहुँच जाएगा और आपके पौधे में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पर पौधे की मिट्टी की लगभग 2 से 3 इंच की गहराई तक गुड़ाई कर रहे हैं। गुड़ाई करने के बाद बेहतर यह है कि आप इसको 2-3 दिन के लिए सूखने दें, हल्की ऊपर की मिट्टी ड्राई होने दें, उसके बाद ही इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें सर्दी के मौसम में। लेकिन गर्मी के मौसम में आप इसकी गुड़ाई करके तुरंत ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर ये जो आप चौक देख रहे हैं, इन चौक को पौधे की जो मेन स्टेम है उसके लगभग 2 से 3 इंच की दूरी पर मिट्टी के अंदर इस तरीके से गाड़ देते हैं और गाड़ने के बाद फिर हम अपने इस पौधे में सागरिका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे में चौक और सागरिका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके अपने कड़ी पत्ते के पौधे को इस तरीके से हरा भरा कर सकते हैं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।